हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत में उद्योग। इसमें हम पढ़ रहे थे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग सीमेंट इंडस्ट्री। हमने इस सीमेंट उद्योग के बारे में जाना कि ये जो पोर्टलैंड वाली जो सीमेंट है, इसका आविष्कार सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था, जो कि इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर था, जो जोसेफ ने 1824 ईस्वी में किया था। उसके बाद में हमने इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल की थी कि ये सीमेंट उद्योग कैसे बनते हैं, इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में क्या क्या चाहिए, और ये उद्योग भारी उद्योग माना जाता है, जो कच्चे पदार्थ के रूप में कोयला और चूना पत्थर जैसे पदार्थ इसको आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन करना है अपने को, तो आपको 1.6 टन यहाँ पे क्या चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, 0.38 टन जिप्सम चाहिए, और 3.8 जो टन है वो कोयले की आवश्यकता होती है, जिसके बाद में आपको प्रति 1 टन यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन होता है। ये बात होने के बाद में हमने इसके सीमेंट उत्पादन जो वितरण है इस सीमेंट का उद्योग का जो भारत के अंदर, उसके बारे में चर्चा कर ली थी, जिसमें सबसे पहले हमने एक राज्य देखा था जिसके बारे में बात की, तमिलनाडु। हमने चर्चा की थी तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है, इस तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे वर्तमान में आज देखें तो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पे प्रथम सीमेंट उत्पादक कारखाना यहाँ तमिलनाडु में, जो सीमेंट जो यहाँ पर जहाज़ में बनाई गई थी तमिलनाडु के अंदर, सबसे पहले सीमेंट बनी थी यहाँ पे चेन्नई के जो मद्रास क्षेत्र है वहाँ पर, जो एसपल कारखाना माना जाता है इसका 1904 में। तो उसके हम कहते हैं कि सबसे प्रथम उत्पादक राज्य के रूप में भी हम इसको ले सकते हैं, जहाँ पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। तमिलनाडु जो है उसका जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सीमेंट बन रही है। उत्पादक क्षेत्रों में हम देख सकते हैं इसके तमिलनाडु के, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे शंकरदुर्ग क्षेत्र है, यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ये उद्योग यहाँ पे स्थापित है। एक डालमिया नगर है, डालमियापुरम, याद रहे, डालमिया नगर है वो झारखंड में है, डालमियापुरम है वो तमिलनाडु में है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे डालमियापुरम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो पुल्लीपुर क्षेत्र है, पुल्लीपुर में भी है उद्योग, ये सीमेंट का उद्योग। आइला में भी है, आइला एक क्षेत्र है, उस आइला में भी इसका उत्पादन किया जाता है। एक मदुरई क्षेत्र है, इसके अंदर भी इसका उत्पादन किया जाता है। अलगुलम है, अलगुलम। तुलकापट्टी है, तुलकापट्टी, और तेलेयूथू है, तेलेयूथू। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे हम तमिलनाडु की चर्चा करें तो शंकरदुर्ग, डालमियापुरम, पुल्लीपुर, आइला, मदुरई, अलगुलम, तुलकापट्टी और तेलेयूथू, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य है भारत का जो उत्पादन में तमिलनाडु के बाद में प्रमुख स्थान रखता है भारत के अंदर। दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो राज्य है वो तमिलनाडु के बाद ये भारत का वृहत्तम सीमेंट उत्पादक राज्य की श्रेणी में आता है। यानी कुल उत्पादन का, ये भारत के कुल उत्पादन का 12% उत्पादन करता है। कितना करता है? भारत के कुल उत्पादन का 12% उत्पादित करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है, जबकि तमिलनाडु इससे भी ज़्यादा करता है। तमिलनाडु के बाद में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ही है, जिसमें हम बात करें तो 13.80 लाख टन प्रतिवर्ष उत्पादन की क्षमता इस मध्य प्रदेश की है। कितनी है? 13.80 लाख टन यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 13.80 लाख टन
सीमेंट की उत्पादन क्षमता है इस मध्य प्रदेश की। यहाँ पे अगर हम इसके जो कारखाने हैं उन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण यहाँ पे सीमेंट उपयोगिता की जो उपयोग है या उद्योग के रूप में हम बात करें तो अधिकता रहती है। इसके कारण हम इसके कच्चे पदार्थ के रूप में ही हम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे जो उद्योग लगे हैं उस उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। तो इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्र, इसके क्षेत्र में यहाँ पे हम बात करें सतना मेहर है। कौन सा है? सतना मेहर क्षेत्र का नाम है। यहाँ पे कैमूर है, कैमूर। गोपाल नगर है, गोपाल नगर। यहाँ पर अक्कल तारा है, अक्कल तारा। यहाँ पे बनियोर है, बनियोर। नीमच, नीमच। यहाँ पे तिल्दा, यहाँ पर तिल्दा है। ठीक है। यहाँ पे मंधर है, मंधर। ग्वालियर है, ग्वालियर। इस क्षेत्र में कटनी सतना भी है, कटनी सतना। और यहाँ पे क्षेत्र दमोह है, दमोह है। इन क्षेत्रों के अंदर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत के कुल उत्पादन का 12% उत्पादन करता है, जो तमिलनाडु के बाद में दूसरा प्रमुख बड़ा देश है, बड़ा राज्य है। ठीक है। भारत के अंदर दूसरा प्रमुख बड़ा राज्य है जिसमें उत्पादन क्षमता 13.80 लाख टन जो सीमेंट की उत्पादन क्षमता है। इसके जो क्षेत्र हैं, चूना पदार्थ जो है, चूना पत्थर है, उसकी प्रचुरता के कारण यहाँ पर सीमेंट उद्योग अधिकता के कारण है। जिसमें हम क्षेत्रों की बात करें उद्योगों के रूप में कहाँ कहाँ है? सतना मेहर में है, यहाँ पे कैमूर में है, गोपाल नगर में है, और यहाँ पे अकल तारा, बनियोर, नीमच और तिल्दा, मंधर, ग्वालियर और कटनी सतना दमोह है। इन क्षेत्रों के तो उत्पादन केंद्र है। इन केंद्रों में सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश की। इसके बाद में अगला जो राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला जो राज्य है तीसरा वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की हम चर्चा करें तो यहाँ अधिकतर जो कारखाने हैं वो प्रमुख तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर है। इसके जो तट वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर, इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कारखाने हैं। यहाँ की जो बड़े स्तर के कारखाने हैं या जो मुख्य जो केंद्र है इसका, वो केंद्र पेड्डापल्ली में है। आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है मुख्य क्षेत्र, मुख्य केंद्र मान सकते हो इसको आप, मुख्य केंद्र पेड्डापल्ली। जितने भी बड़े केंद्र हैं वो सारे सारे कहाँ हैं? पेड्डापल्ली में, जो इसको मुख्य केंद्र की श्रेणी में रखा जाता है। आंध्र प्रदेश का पेड्डापल्ली आप याद रखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है सीमेंट की दृष्टि से आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भी, इसके अलावा क्षेत्र हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं? यहाँ पे थेरागुंटला, थेरागुंटला क्षेत्र का नाम है। यहाँ पे बुगलीपाली, कौन सा क्षेत्र है? बुगलीपाली। मदेरला, मदेरला। ठीक है। यहाँ पे कुरकुता, कुरकुता क्षेत्र का नाम है। किस्तना, किस्तना। पेड्डापल्ली है, पेड्डापल्ली। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के बाद में बात करें तो हैदराबाद, हैदराबाद। हैदराबाद अब तेलंगाना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तेलंगाना का। यहाँ पे हैदराबाद के बाद में बात करते हैं मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। यहाँ पे गुंटूर, गुंटूर और कुरनूल, और कुरनूल।
इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सीमेंट के उत्पादक केंद्र हैं। इन क्षेत्रों में सबसे मुख्य तो कौन सा है, पेड्डापल्ली वाला है। और अन्य केंद्रों में बात करें तो अन्य केंद्रों में थेरागुंटला है, यहाँ पे बुगलीपाली है, मदेरला है, कुर्कुता है, किस्तना है, पेलाडल्ली और पेड्डापल्ली है, विजयवाड़ा है, हैदराबाद तेलंगाना में है, और मछलीपट्टनम, गुंटूर और कुर्नूल, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे सीमेंट के मुख्य उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। आंध्र प्रदेश के बाद में मुख्य राज्य कौन सा है, राजस्थान। इसको आप नोट करते चले जाना साथ साथ में। अगला जो केंद्र है वो है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो राज्य है, यहाँ कुल सीमेंट का अगर हम बात करें तो 11.47% भाग यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। कुल भारत के सीमेंट उत्पादन का कितना प्रतिशत किया जाता है, 11.47% यहाँ पे उत्पादित करके अपना मुख्य स्थान यहाँ पे राजस्थान अपने बनाए रखा है। यहाँ पे राजस्थान के अधिकांश जो सीमेंट के कारखाने हैं वो अरावली पर्वत जो श्रेणी है उसके समीप ही पाए जाते हैं। यहाँ के क्षेत्र की बात करें तो उत्तम श्रेणी का जो पर्याप्त चूना पत्थर है यहाँ पर वो भी पाया जाता है, और उन चूना पत्थर के कारण यहाँ पर इस जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके समीपवर्ती वाले क्षेत्रों में यहाँ पे हम इसके आसपास जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सीमेंट उत्पादन केंद्र भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रों की बात करते हैं कि राजस्थान में जो क्षेत्र हैं वो कहाँ हैं, उत्पादन तो कितना करता है, कुल भारत के 11.47% क्षेत्र में बात करें तो निम्बाहेड़ा में सीमेंट बनती है। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। यहाँ पे हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ में भी यहाँ सीमेंट के केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर चित्तौड़ के बाद में बात करेंगे हम लाखेरी की, लाखेरी बूंदी में है, तो लाखेरी में भी सीमेंट का सबसे पहले उत्पादन किया गया था 1913 में। सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन राजस्थान में कहाँ किया गया था, लाखेरी में किया गया था, तो लाखेरी को आप ध्यान में रखोगे। फिर हम बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में भी सीमेंट बनती है, सवाई माधोपुर। यहाँ पे जयपुर की बात करें, जयपुर पाली के अंदर भी सीमेंट बनती है। यहाँ पे झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू के अंदर भी सीमेंट नवलगढ़ में बनती है, ध्यान रहिए, यहाँ पर भी इसका केंद्र है। फिर हम बांसवाड़ा की बात करते हैं तो बांसवाड़ा में भी सीमेंट का यहाँ उत्पादक केंद्र माना जाता है। जोधपुर है, जोधपुर, नागौर है, नागौर में भी सीमेंट बनती है। और जो गोटन है, नागौर का गोटन, उसके अंदर यहाँ पे सीमेंट बनती है, ठीक है। यहाँ पे जोधपुर में खारिया खंगार है एक क्षेत्र, उसके अंदर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। सिरोही की बात करें, सिरोही में भी इसका उत्पादक केंद्र है। यहाँ पे बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर भी सीमेंट है। तो इन क्षेत्रों में राजस्थान में सीमेंट के प्रमुख उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। राजस्थान में हम बात करें तो अरावली के समीपवर्ती क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर मिलता है, जिसके कारण राजस्थान में सीमेंट उत्पादक केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें निम्बाहेड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, लाखेरी, सवाईमाधोपुर, जयपुर, पाली, झुंझुनू, बांसवाड़ा, जोधपुर, नागौर का गोटन, सिरोही, बूंदी आदि प्रमुख केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गई राजस्थान की बात। राजस्थान के बाद में बात करते हैं हम गुजरात की। सीमेंट उद्योग के केंद्रों में गुजरात की बात करते हैं। गुजरात जो राज्य है, गुजरात में बात करें तो भारत जो सीमेंट उद्योग हैं उसकी सफलता के साथ यह प्रारंभ सर्वप्रथम गुजरात से ही माना जाता है। सबसे पहले गुजरात में ही प्रारंभ हुआ सफल उद्योग का, यानी कब हुआ था, 1914 में। और कहाँ हुआ, गुजरात के पोरबंदर में, हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। 1914 में गुजरात में पोरबंदर में 1914 में सफल यहाँ पे सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। यहाँ पे अगर इस राज्य में अधिकतर खाने जो हैं वो खाड़ी तटीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पे वहाँ पर ही हैं कच्चे पदार्थ के रूप में, तो इसके जो मुख्य केंद्र है वो वहीं पे हैं। इसका जो सिमका क्षेत्र है, या हम बात कर सकते हैं इसका सिमका वाला, वो मुख्य केंद्र के रूप में हम इसको मान सकते हैं। अन्य केंद्रों में हम देखें तो इसके जो क्षेत्र हैं गुजरात के, वो क्षेत्र हम पोरबंदर को ले सकते हैं। पोरबंदर, ठीक है, यहाँ पे अगर इस राज्य में अधिकतर खाने जो हैं वो खाड़ी तटीय जो क्षेत्र हैं यहाँ पे अगर इस राज्य में अधिकतर खाने जो हैं वो खाड़ी तटीय जो क्षेत्र हैं इसके जो मुख्य केंद्र है वो वहीं पे हैं। इसका जो सिमका क्षेत्र है, या हम बात कर सकते हैं इसका सिमका वाला, वो मुख्य केंद्र के रूप में हम इसको मान सकते हैं। अन्य केंद्रों में हम देखें तो इसके जो क्षेत्र हैं गुजरात के, वो क्षेत्र हम पोरबंदर
मुख्य क्षेत्र है। सबसे पहले सफल यहाँ कारखाना स्थापित किया गया था सीमेंट का। दूसरा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं द्वारिका। द्वारिका, यहाँ पे रनवाब, यहाँ पर है सेवालिया है, सेवालिया, ठीक है। यहाँ पे नेत्रा है, क्या है, नेत्रा। क्षेत्र का नाम है ओखला मंडलम है या ओखा मंडल, ओखा मंडल। यहाँ पर अहमदाबाद, अहमदाबाद। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जो सीमेंट का उत्पादन केंद्र है उनको माना जाता है। सिमका यहाँ का मुख्य उत्पादक केंद्र माना जाता है। कौन सा, सिमका, यहाँ का मुख्य क्षेत्र है सिमका, जहाँ पे ज़्यादा उत्पादक केंद्र है या ज़्यादा उत्पादन के केंद्र हैं सिमका में, ठीक है। यहाँ इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। किसकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की। जो कोयला और चूना पत्थर की जो स्थानीय आपूर्ति के कारण यहाँ पे मान सकते हैं कि इस सीमेंट उद्योग का अधिक विकास हुआ है, जिसमें दुर्ग है, बस्तर है। क्षेत्रों के नाम बता रहे हैं, दुर्ग, बस्तर, बनमोर और रायपुर यहाँ के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। कौन कौन से, दुर्ग, बस्तर, बनमोर, रायपुर। इन क्षेत्रों के अंदर छत्तीसगढ़ में मुख्य केंद्र माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं झारखंड की। यहाँ पे झारखंड की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में तो हमने देख लिया कौन कौन से केंद्र हैं, चूना पत्थर के कारण, कोयले के कारण। यहाँ पे दुर्ग, बस्तर, बनमोर, रायपुर इन क्षेत्रों में होता है। जबकि झारखंड की बात करते हैं, झारखंड जो राज्य है, झारखंड के अंदर भी कोयले की प्रचुरता होने के कारण, झारखंड जो राज्य है यहाँ पे कोयला और चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इसके उद्योग लगे हुए हैं या मुख्य उत्पादक केंद्र बने हुए हैं। जिसमें सबसे पहले बात कर सकते हैं हम क्षेत्रों की, तो क्षेत्रों में सिंदरी, सिंदरी जो क्षेत्र है, और डालमिया नगर, डालमियापुर तो यहाँ पर है, डालमियापुरम तो है तमिलनाडु में, डालमिया नगर कहाँ है, झारखंड में। और यहाँ पे जायला क्षेत्र है। और बात करें तो यहाँ पे कल्याणपुर है, कल्याणपुर। यहाँ पे खेलारी है, खेलारी। चाईबासा है, चाईबासा। इन क्षेत्रों में, चाईबासा के बाद में बंजोरी है। कौन सा है, बंजोरी। और यहाँ पे बंजोरी के बाद देखें तो झीका पानी है। कौन सा है, झीका पानी, झीका पानी। इन प्रमुख केंद्र हैं झारखंड की। कौन कौन से, सिंदरी है, डालमिया नगर है, जायला है, कल्याणपुर है, खेलारी है, चाईबासा है, झीका पानी है और बंजोरी है। यहाँ के प्रमुख केंद्र के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो ये हो गए आपके झारखंड के। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक। अगला जो है वो राज्य कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक के जो केंद्र हैं वो केंद्र के रूप में हम बात कर सकते हैं चित्तूर, बाड़ी। यहाँ पे बागलकोट है, ठीक है। और यहाँ पे भद्रावती है, भद्रावती के बाद में बीजापुर को देख सकते हो। यहाँ पे गुलबर्गा है, और यहाँ पे तुमकुर है, बेंगलोर है, उत्तर कनारा, ठीक है, आमचंद्र। इन क्षेत्रों के अंदर सीमेंट के कारखाने हैं कर्नाटक में। कहाँ पर है ये कर्नाटक जो है, ये कारखाने में पश्चिमी घाट जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इसके जो कर्नाटक के जो पठारी भाग है उसके अंदर इसके केंद्र स्थित है, जिसमें चित्तूर बाड़ी है यहाँ पर कर्नाटक का, और बागलकोट है, आमचंद्र, भद्रावती है, बीजापुर है, और गुलबर्गा, उत्तर कनारा और तुमकुर, बेंगलोर। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर सीमेंट के उत्पादन केंद्र स्थापित किए गए हैं या सीमेंट के उद्योग स्थापित किए गए हैं।
फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो भारत का जो नवीन उत्पादक राज्य माने तो उत्तर प्रदेश को मान सकते हैं। कुल उत्पादन का अगर ये बात करें भारत के कुल उत्पादन का, तो उत्तर प्रदेश जो है वो 2.8% यहाँ पर उत्पादन करता है, जिसमें मुख्य क्षेत्र हैं चुर्क है, डाला है, चुनार है, चौपन है। 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से? चुर्क, डाला, चुनार, चौपन। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो अलावा भी हरियाणा की बात कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर सूरजपुर है, चरखी दादरी है। इन क्षेत्रों के अंदर सीमेंट के उद्योग स्थापित किए गए हैं। हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, ओडिशा में हीराकुंड है, राजनगर है, केरल के अंदर कोटायम है और जम्मू कश्मीर में यहाँ पे ब्रुयान है, मेघालय में चेरापूंजी है और गुवाहाटी असम, इसके अंदर उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत में तीव्र गति से विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ है, जिसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो भारत सरकार की जो नीति है उसके कारण यहाँ पे जो उद्योग स्थापित किए गए हैं वो स्वतंत्रता के बाद में किए गए हैं। सीमेंट उद्योग का जो निगम है उसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा 1965 में स्थापित की गई थी, जिनका कार्य क्या होता है? सीमेंट कारखाना लगाना और उत्पादन में तेजी लाना। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कि भारत एक निर्यातक देश है, निर्यातक देश बन गया है, जबकि इससे पूर्व भारत आयात करता था। कब करता था? स्वतंत्रता के बाद। यानी पहले तो आयात करता था, अब वो आत्मनिर्भर बन चुका है, अब वो एक निर्यातक देशों की श्रेणी में आना लग गया है। सर्वप्रथम भारत में जो 1968-69 में बात करें तो सबसे पहला निर्यात किया गया था सीमेंट का 2.26 करोड़ रुपए का, यानी इतनी राशि का सबसे पहले सीमेंट का निर्यात किया गया था। ठीक है, भारत जो निर्यात करता है अपने पड़ोसी देशों को, और यहाँ पे बात करें तो इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मलेशिया, इन देशों को, और अफ्रीकी एवं पश्चिमी जो एशियाई देश हैं उनको भी भारत सीमेंट का आयातक देश मानते हैं इन देशों को, या भारत इनको निर्यात करता है। कौन कौन से? वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, मलेशिया है, अफ्रीका है और पश्चिमी एशियाई जो देश हैं उसके अंदर। और यहाँ पे सीमेंट भारत के द्वारा ही भेजी जाती है, या भारत यहाँ पर अपने सीमेंट का निर्यात करता है। तो ये देश आयातक देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सीमेंट उद्योग के केंद्रों की बात। क्या क्या बात की हमने? तमिलनाडु की बात की, मध्य प्रदेश की बात की, आंध्र प्रदेश की बात की है, फिर हमने राजस्थान की बात की, राजस्थान के बाद में गुजरात की बात की है, छत्तीसगढ़ की बात की, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश की बात की हमने, हरियाणा की बात की हमने, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम की बात की। इन क्षेत्रों में यहाँ पे सीमेंट के केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी सीमेंट उद्योग की। आज के लिए इतनी बातें करेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।